ओके स्टूडेंट्स, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने, आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ द इंडक्टर्स कॉइल और सोलेनॉइड आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन व्हाट इज द रिजल्ट। उनकी नेट इंडक्टेंस क्या होगी जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। व्हाट इज देयर नेट इंडक्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसको हम समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दे आर कनेक्टेड विथ सेम टर्मिनल। बहुत सारे इंडक्टर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा से बहुत सारे इंडक्टर्स हमने लगा रखा है। तो हर एक का एक एंड एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे कंडक्टर्स का एक एंड एक ही वायर से जुड़ा हुआ, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट ये आता है कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहती है, बस करंट अब डिवाइड हो जाएगी। करंट डिवाइड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इक्वल आ रहा है तो करंट यहाँ इक्वल भी आ सकता है, इक्वल इंडक्टेंस अगर इक्वल करंट आ जाएगा। लेकिन करंट यहाँ पे नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि यहाँ डिवाइड हो जा रही है। तो मान लो दो इंडक्टर, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल केस लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं दो इंडक्टर हैं, दोनों के अक्रॉस करंट अगर हमने आई सप्लाई किया तो I1 ये ले रहा है, I2 ये ले रहा है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे इंड्यूस्ड हो जो कुछ भी हो, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई। इस तरह से हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। दीज इंडक्टर्स आर इन पैरेलल, ये दोनों इंडक्टर्स पैरेलल में है। चलिए, ये इंडक्टर्स पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, अब पैरेलल में है तो क्या करेंगे उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, पैरेलल में है तो हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, मतलब अगर हमने इसको पैरेलल में कंबाइन करके रखा है तो उनकी नेट इंडक्टेंस कितनी होगी, नेट सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू LP, नेट इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन LP, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हियर इज इक्वल टू आल्सो 0। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू 0, तो ही हम इस तरह से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ही इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, अन्यथा कहानी कुछ और चला जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हियर इज इक्वल टू स्मॉल k, दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 हमने रख दिया है। तो सवाल यहाँ पर ये है तो कि करंट ही डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट टोटल करंट I जा रहा है, I1 इसमें, I2 इसमें, तो टोटल करंट I दिया और I1 जा रहा है पहले इंडक्टर में, I2 जा रहा है दूसरे इंडक्टर में। ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है, di/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, di1/dt, और यहाँ पे लिखेंगे di2/dt। ये हमने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो इस तरह से लिखा बहुत अच्छा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो di/dt क्या होगा अगर हम इनके अक्रॉस मान लो कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस सेम ही तो है, तो di/dt अगर हम पैरेलल में लेते हैं तो क्या लिखेंगे, EMF यहाँ पे देखिए लिखेंगे E/LP दैट इज इक्वल टू di/dt, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो E/L1 प्लस लिखेंगे E/L2, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो LP जो है हमारा, LP जो आ रहा है वो क्या आएगा, तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं 1/L1 LP इज इक्वल टू 1 + L1 + 1/L2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ LP को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से L1 × L2 डिवाइडेड बाई L1 + L2, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन, जो नेट इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है, जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा है, इनकी नेट इंडक्टेंस जो आ रही है LP, ये जो आ रही है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू L1 × L डिवाइडेड बाय L1 + L2। वो जो सबसे कम होगा ना, उससे भी कम इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो हमने कॉम्बिनेशन लगाया पैरेलल में, वो जो सबसे कम इंडक्टेंस जिसकी भी है, चाहे L1 सबसे कम हो या L2 सबसे कम हो, उससे भी कम इसकी वैल्यू आ रही है। मतलब ये हुआ कि इंडक्टर्स अगर आपने पैरेलल में लगाया है, मतलब आप उसके नेट इंडक्टेंस को घटा रहे हो, उनके नेट इंडक्टेंस को ओवरऑल क्या करो, घटा रहे हो, कम करो, उसके इफेक्ट को कम कर रहे हो। ठीक है, जैसे रेसिस्टर में होता था, रेसिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालने से उनकी नेट रेसिस्टेंस घट जाती थी, कम हो जाती थी, और कम हो करके जो उसमें सबसे कम जोड़ होता था, सबसे कम होती थी, उससे भी कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका
ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूज कहाँ होता है? टू रेड्यूस, इसका यूज क्या है? टू रेड्यूस इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर्स। जितने सारे इंडक्टर्स हैं उसके इंडक्टेंस को घटाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड टू डिक्रीज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर्स। नेट इंडक्टेंस जो इंडक्टर्स का है उसको घटाने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। वो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए L1 की वैल्यू, या मैंने एग्जांपल, या L1 की वैल्यू ले लो 2 हेनरी और L2 की वैल्यू लो 3 हेनरी। ठीक है, अब आप बताओ क्या होगा, कहानी में क्या होगा बताइए। ये 2 हेनरी या 3 हेनरी, तो रिजल्टेंट जो आएगा LP, जो रिजल्टेंट आएगा LP वो लेस देन 2 हेनरी से भी कम आएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेशन करके देख लो। विश्वास नहीं हो रहा है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। L1 कितना है? 2 into 3 divided by 5. 2 plus 3 is equal to 5. That is equal to 6 by 5. 6 by 5 means 0.3. कितना आ रहा है? Sorry, 1.2. ये कितना आ रहा है? 1.2, जो लेस देन 2 आ रहा है। जो लेस देन कितना आ रहा है? 2 सबसे कम है, उससे भी कम वैल्यू आ रही है। तो मतलब हम जो सीरीज में लगा रहे हैं, सॉरी पैरेलल में जो लगाए हैं इंडक्टर्स को, वो क्या काम करता है? वो इसकी नेट इंडक्टेंस को घटा देता है। नेट इंडक्टेंस को घटा देता है, इस बात को याद रखिएगा। नेट इंडक्टेंस को घटाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, घटाता है। तो बहुत सारे इंडक्टर्स अगर हमने लगा दिया, बहुत सारे इंडक्टर्स हमने लगा दिया, L1 लगाया, L2 लगाया, यहाँ पे देखिए, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे L3 लगा दिया, ये देखिए L1, ये देखिए L2, ये मान लीजिए L3। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इंडक्टर्स अगर हमने लगा दिया तो कहानी क्या होगी? ये हमने L लगा दिया, तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे 1/LP, दिस इज इक्वल टू 1/L1, 1/L2। 2 था तब, 3 रहेगा तो इतना, 4 रहेंगे तो 1/L4, लाइक दैट। जितने रहेंगे उतना हम लोग 1/Ln कर लेंगे तो काम अपना बन जाएगा। ये जनरल इक्वेशन है, चाहे 2 के लिए ले, चाहे 3 के लिए ले, चाहे 4 के लिए ले, चाहे 5 के लिए ले, जितना सारा नंबर्स लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? जो सबसे कम इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू है उससे भी कम उसकी वैल्यू आएगी। तो इसका काम कहां पर है? इसका काम है इंडक्टेंस को घटाना। नेट इंडक्टेंस जो है उसको डिक्रीज करना, घटाना। ओके।